Hello students, the next topic that we are going to start is eye. As you know, the eye is considered to be the main sensory organ among all the senses. So eye is the natural optical instrument. We can see things only when light coming from them enter our eyes. Eyes is one of the most important sense organ. Therefore, it is very important to understand the structure and functioning of the eye. Structure and working of an eye. ह्यूमन आई जो है दैट इज़ वेरी स्मॉल, ऑलमोस्ट 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, एंड द आईलिड दैट एक्ट एज अ शटर, जिसको आप आईलैशेस बोलते हैं, वो क्या एक्ट करता है एज अ शटर्स ऑफ द आई एंड दे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंजरी. इंटरनली जो आई है वो किस किस चीज़ों की बनी हुई है आप देख सकते हो. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ आई. वन, इट इज़ हैविंग अ, दिस इज़ द bulge out section that is known as cornea. Here is the lens जहाँ पे लाइट जो है वो आपकी एंटर करती है. This part is the pupil, that is the inner aperture which is present at the center of the eye. This is iris. This is your ciliary bodies, that is these जो है वो क्या करती हैं, लेंस को होल्ड करके रखती हैं सिलियरी बॉडी विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स. यहाँ पे लिगामेंट प्रेजेंट हैं जो लेंस को होल्डिंग में हेल्प कर रहे हैं. देयर आर 3 लेयर्स, स्क्लेरा, कोरॉइड एंड रेटिना, जहाँ पे आपकी इमेज फॉर्म होती है. इमेज मेनली कहाँ पे फॉर्म होती है, आपकी रेटिना विच इज़ प्रेजेंट बिहाइंड द आई बॉल. दिस इज़ द ऑप्टिक डिस्क विच इज़ नोन एज ब्लाइंड स्पॉट, एंड दिस इज़ दी ऑप्टिक नर्व. दैट दिस नर्व जो है वो सिग्नल, जब भी आइज़ जो है वो कुछ सेंस करती हैं, ठीक है, इमेज कोई फॉर्म करती हैं, तो वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ पे लेके जाती हैं उसको, ब्रेन में. सो ब्रेन जो है आई के साथ किसके थ्रू कनेक्टेड है, विद दी हेल्प ऑफ ऑप्टिक नर्व. जैसे हमने ईयर में किया था, साउंड में हमने ईयर का डायग्राम किया था. ईयर में कौन सी नर्व थी जो ब्रेन के साथ जाती थी, दैट वाज ऑडिटरी नर्व. तो याद रखना है आपने, आई में कौन सी नर्व है, दैट इज़ योर ऑप्टिक नर्व. नाउ प्यूपिल, व्हाट इज़ द फंक्शन, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो. प्यूपिल जो है दैट इज़ द इनर अपर्चर दैट वी कैन सी इन द सेंटर ऑफ द आई, दैट इज़ नोन एज प्यूपिल. इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ होल थ्रू विच जो लाइट है वो एंटर करती है आई में. सेकेंड जो है दैट इज़ योर इरिस. It is which is the colored part of the eye and it mainly involved controlling the size of the pupil, जो pupil के size को control करता है. Iris increase और decrease करता है किसको, size of the pupil को, to regulate the amount of the eye which enters the pupil. Third is your sclera, which the white part of the eye. यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो white part है that is the sclera through which we can see is known as sclera. It is filled with a clear watery fluid. sclera जो है वो किससे filled होता है, watery fluid से. Next is cornea. It is a thin transparent tissue जो cover करता है front part of the eye. जो कलर ऑफ दी आइज़ है, जैसे कि किसी की आइज़ ब्राउन कलर की होती है, किसी की ब्लू, किसी की ब्लैक, तो दैट इज़ कलर ऑफ द आइज़ कौन प्रोवाइड करता है, दैट इज़ द इरिस. इरिस पार्ट जो है वो प्रोवाइड करता है कलर टू द आइज़. नेक्स्ट इज़ योर रेटिना विच इज़ जस्ट बिहाइंड द आई बॉल इज़ अ लाइनिंग कॉल्ड द रेटिना. इट इज़ रेटिना दैट इज़ द सेंसिटिव टू लाइट. अब रेटिना में 2 तरह के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ रॉड्स एंड कॉन्स. ये जो रॉड्स एंड कॉन्स हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं लाइट को और इम्पल्स जनरेट करते हैं. दैट कैन बी रेड बाय द ब्रेन. ठीक है, रॉड जो हैं वो डार्क लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं और कॉन्स जो हैं वो ब्राइट लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं. ब्रेन जो है दैट सेंड बैक मैसेजेस दैट टेल्स अस व्हाट वी हैव सीन. नेक्स्ट इज सिलियरी मसल्स. सिलियरी मसल्स क्या करती हैं, दीज कंट्रोल द फोकल लेंथ ऑफ द आइज लेंस. लेंस विच इज़ अ ट्रांसपेरेंट टिश्यू बिटवीन प्यूपिल एंड रेटिना. इट हेल्प इन फोकसिंग, लाइट को फोकस करते हैं और इमेज को कहाँ पे भेजते हैं, वो रेटिना में. नेक्स्ट ऑप्टिक नर्व.
जो सिग्नल लेके जाती हैं, कनेक्ट्स आई टू द ब्रेन एंड कैरीज इम्पल्सिस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन. Next, as I told you, there is one spot that is named as blind spot. There is a portion on the retina where the nerve fiber जो है वो enter करते हैं optic nerve में, और ये जो portion है they do not have any rods and cones. ये simple blind portion है, ठीक है. इमेज जो फॉल करती है जब इन द ऑन दिस पोर्शन ऑफ द रेटिना इट कैन नॉट बी सीन, क्योंकि ये ब्लाइंड, इसीलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है. The existence of blind spot can be demonstrated by activity. In this they have taken, आपने 2 मार्क्स एक प्लेन शीट में लगाने हैं. वन इज़ योर क्रॉस मार्क और अनदर वन इज़ राउंड सर्कल, ठीक है. द डिस्टेंस बिटवीन 2 मार्क्स मे बी 6 to 8 सेंटीमीटर. नाउ होल्ड द शीट एट एन आर्म्स लेंथ क्लोज टू लेफ्ट आई. जब आपने क्लोज किया और कॉन्टिन्यूसली यू आर वॉचिंग टू द क्रॉस. Now slowly move the sheet towards you, keeping eye on the cross. What do you find? Does the round mark disappear at same point? Now you have to close your right eye and look at the round mark now. Repeat the activity. The disappearance of cross or a round mark shows that there is a point on the retina which cannot send messages to the ब्रेन. धीरे धीरे आप क्या करोगे, अगर आप कॉन्टीन्यूसली उसको पास लाते जाओगे, धीरे धीरे वो जो राउंड मार्क है या क्रॉस मार्क है वो डिसअपेयर होना शुरू हो जाएगा. उस टाइम क्या है कि आपकी इमेज जो फॉर्म हो रही है वो कहाँ पे नहीं जा रही है, आपके ब्रेन के पास नहीं जा रही. तो वो कहाँ पे फॉर्म हो रही है, ब्लाइंड स्पॉट में. ब्लाइंड स्पॉट वो स्पॉट हो गया जब इमेज फॉर्म होना जो है वो बंद हो जाती है. नेक्स्ट इज़ अकोमोडेशन ऑफ द आई. अकोमोडेशन ऑफ आई का मतलब है कहाँ तक, किस डिस्टेंस तक आई जो है वो प्रॉपर देख सकती है. अ नॉर्मल पर्सन आई कैन सी क्लियरली फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर टू द इन्फिनिटी विदाउट एनी स्ट्रेन, ठीक है. फ्रॉम किस डिस्टेंस में, 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक विदाउट एनी स्ट्रेन. The distance from the lens to the retina always remains the same. Now, by the action of ciliary muscles, form an image of distant and nearby object on the retina. Now, when the eye is focused at far off objects, far off object means जैसे moon, sun, ciliary muscles जो होती हैं they are relaxed and the eye lens become thinnest. तो जब eye lens thin होगा तो आपकी focal length क्या होगी, maximum. लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट एज द ऑब्जेक्ट कम क्लोज़र, जो सिलियरी मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, लेंस जो है वो थिक हो गया. जब लेंस थिक हो गया तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी. ये जो एबिलिटी है ऑफ द आई टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ इट्स लेंस, इट कैन सी ऑल दी ऑब्जेक्ट्स विद इन अ सर्टन रेंज. और वो रेंज कितनी है, 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी. इसको कहा जाता है अकोमोडेशन ऑफ द आई. नाउ नेक्स्ट इज परसिस्टेंस ऑफ विजन. परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या बोलता है कि व्हेन एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ फॉर्म्ड ऑन द रेटिना, वो रेटिना में कब तक रहता है, वो इमेज कब तक रहती है, अबाउट 1/16 ऑफ अ सेकेंड. और इसको कहा जाता है परसिस्टेंस ऑफ विजन. ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है कि वेयर बाय मल्टीपल इमेजेस ब्लेंड, जहाँ पे मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होती हैं इनटू अ सिंगल इमेज इन द ह्यूमन माइंड, ठीक है. थ्रेटिकल, जितने भी थ्रेटिकल थिएटर में फिल्म्स चलती हैं, दे रन एट 24 फ्रेम्स अ सेकेंड, हैंस इट्स लुक्स लाइक अ मूविंग फिल्म. लाइक डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ, इन्होंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, गेट अ स्क्वायर पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ साइज 6 to 8 सेंटीमीटर लिया है, उसमें 2 होल कर दिए, ठीक है. उसमें से एक थ्रेड पास किया दोनों होल्स में से. नाउ यू हैव टू पेस्ट अ केज ऑन वन साइड ऑफ द कार्डबोर्ड और बर्ड ऑन दी अनदर साइड. जब आप ऐसा करोगे और ट्विस्ट करोगे स्ट्रिंग को, ठीक है, तो यू विल बी ऑब्जर्विंग दैट जो बर्ड है आपको क्या लगेगा कि वो किस में है, दैट इज़ इनसाइड द केज. दैट इज़ नोन एज परसिस्टेंस ऑफ द विजन. So this was about the working and the structure of the eye.